चलिए पहले मित्र साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एक समझते हैं कि पौधे हरे क्यों दिखाई देते हैं, यानी पौधों का रंग हरा क्यों होता है। जब भी हम पौधों को देखते हैं तो उनकी पत्तियां हमको हरी ही क्यों दिखाई देती हैं। ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि पौधे का रंग हमको हरा ही क्यों दिखाई देता है, ये हमको समझना है। तो इन पौधों का रंग हमको हरा क्यों दिखाई देता है, इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये होती है कि पौधों में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश आता है, मान लीजिए ये कोई पौधा है, ठीक है, ये कोई पेड़ है या पौधा है, ठीक है, और जब सूर्य का प्रकाश यहां से आया, यहां से ये सूर्य हो गया, ठीक है, और सूर्य की किरणें जो है ये इस पर आकर के पड़ती हैं, इस पौधे पर आकर के सूर्य की किरणें क्या होती हैं, पड़ती हैं, ठीक है। और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, तो पड़ने के बाद में ये किरणें परावर्तित होकर क्या होती हैं, हमारी आंखों तक आती हैं। ये यहाँ से आकर के पौधे पर पड़ी और पड़ने के बाद लौट करके कहाँ आती है, हमारी आंखों में आती है, ठीक है। और जब ये हमारी आंखों में पड़ती है तो पौधे का रंग यानी पेड़ का रंग हमको हरा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि पौधे में पाया जाता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की वजह से जो अन्य रंग उसमें होते हैं, यानी कि सूर्य के प्रकाश में कई रंग होते हैं, आप जानते हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, बैंगनी, कई रंग होते हैं, ठीक है, लेकिन क्लोरोफिल पाया जाता है जिसकी वजह से जो पौधा होता है ये अन्य रंगों को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, यानी कि अपने अंदर ही नष्ट कर लेता है। केवल हरा रंग ही पौधे पर पड़ने के बाद परावर्तित होकर हमारी आंखों में आता है। केवल हरा रंग ही पौधे पर पड़ने के बाद परावर्तित होकर हमारी आंखों में आता है, और इसी वजह से पौधे का रंग हमको हरा दिखाई देता है। ठीक है, इसी वजह से पौधे का रंग हमको हरा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है, और जब उसमें से 7 रंग की किरणें आती हैं तो 6 रंग की किरणों को जो पौधा होता है वो अवशोषित कर लेता है। केवल हरा रंग ही परावर्तित होकर यानी लौट कर हमारी आंखों में आता है, और हमारी आंखों में जो रंग आएगा उसी रंग को हम देख पाएंगे ना। तो हरा रंग हमारी आंखों में आता है, इसीलिए पौधा हमको हरा दिखाई देता है। अगर नीला रंग आता तो पौधा हमको नीला दिखाई देता। वो कहते हैं ना कि जिस रंग का चश्मा पहनोगे दुनिया तुम्हें उसी रंग की दिखेगी। तो जो रंग हमारी आंखों में आता है वही रंग हमको दिखाई देता है, यानी कि पौधा हमको दिखाई देता है कि हरा है। ये बहुत मस्त है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो बिल्कुल केयरफुली होकर के इसको पढ़िएगा। अगला है कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। आकाश का रंग नीला क्यों होता है, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो एक चीज ध्यान से समझना कि जो हमारा वायुमंडल है, ठीक है, और वायुमंडल के बाहर है हमारा सूर्य, है ना, हमारा सूर्य कहाँ है, वायुमंडल से बाहर है। तो हमारा सूर्य जो है वो वायुमंडल से है बाहर, ठीक। तो सूर्य से कितने रंग की किरणें आती हैं, 7 रंग की, ठीक है, 7 रंग की किरणें क्या होती हैं, आती हैं। 7 रंग की किरणें सूर्य से आती तो हैं, लेकिन जब ये किरणें आती हैं तो इनके रास्ते में बहुत सारे धूल के कण मिलते हैं, बहुत सारे मिट्टी, कण, कंकड़, धूल के महीन कण, ये सब होते हैं, जिसकी वजह से जब उन सब में ये टकराता है हमारा कण, तो क्या होता है कि इसके जो 6 रंग हैं, लाल, हरे, पीले, वो सब क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। केवल नीला रंग ही वायुमंडल को भेद कर हमारी पृथ्वी पर आता है। क्यों? क्योंकि नीले रंग की जो क्षमता है वो अन्य रंग से 16 गुना अधिक होती है, क्योंकि जो नीला रंग है उसकी क्षमता अन्य रंग की अपेक्षा 16 गुना अधिक होती है, और इसी वजह से केवल नीला रंग ही हमारे वायुमंडल के अंदर आता है, यानी कि हमारे वायुमंडल में आता है। और ये क्या होता है कि धूल और मिट्टी के कण जो होते हैं, इसी की वजह से ये वायुमंडल में नीला रंग फैल जाता है। नीला रंग क्या होता है, फैल जाता है, और जब नीला रंग हमारे आकाश में फैल जाता है तो इसी वजह से आकाश हमको नीला दिखाई देता है।
बात समझ में आई? यानी कि सूर्य से कई रंग की किरणें आती हैं, लेकिन जो नीला रंग है उसकी क्षमता 16 गुना अधिक होती है अन्य रंगों से। और इसी वजह से ये जो नीला रंग है ये आकाश में फैल जाता है और इसी वजह से आकाश हमको नीला दिखाई देता है। और याद रखना कि अगर हमारा वायुमंडल ना होता, अगर हमारा वायुमंडल ना होता तो आकाश हमको काला दिखाई देता। क्योंकि जो किरणें हैं वो आकर के वायुमंडल में फैलती ना तो डायरेक्टली हमको आकाश दिखाई देता, और आकाश हमको कैसा दिखाई देता? काला दिखाई देता। यही वजह है कि जब इस वायुमंडल से निकल कर लोग चंद्रमा पर जाते हैं तो चंद्रमा से जब आकाश को देखते हैं तो आकाश काला दिखाई देता है। जब चंद्रमा पर जाने के बाद ऊपर देखते हैं तो आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। लेकिन हमारा वायुमंडल की वजह से ही हमको आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला। तो गाइस, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।